मॉर्निंग बच्चों, आज हम त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहला नियम है आपके पास SAS सर्वांग समता नियम। अब SAS मीन्स साइड एंगल साइड, ठीक है। सर्वांग समता नियम, इसमें क्या होता है, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण और दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। तो मैंने ये आपके पास दो ट्रायंगल्स ले रखी हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR ले रखी है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, BC 4 सेंटीमीटर, QR भी क्या 4 सेंटीमीटर है। इट मीन्स BC इज इक्वल टू QR। फिर BA 2.5 सेंटीमीटर है, QP क्या है आपके पास 2.5 सेंटीमीटर है। इट मीन्स BA इज इक्वल टू क्या है, QP आ गया। अब अंतर्गत कोण की हम बात कर रहे हैं, तो इन ट्रायंगल्स में जिन भुजाओं को आपने बराबर दिखाया है, ठीक है ना, ये भुजा इसके बराबर दिखाई, ये भुजा इसके बराबर दिखाई है, तो इस भुजा और इस भुजा के बीच में जो बनने वाला कोण है ये इस ट्रायंगल का अंतर्गत कोण कहलाएगा। और इस ट्रायंगल में आपने ये भुजा और ये भुजा बराबर दिखाई है, तो इसके बीच का जो बना हुआ कोण है इसको हम क्या कहेंगे, अंतर्गत कोण कहेंगे। तो अब हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल PQR में, ठीक है। आपके पास BC बराबर क्या है, QR कितना 4 सेंटीमीटर, ठीक है। BA बराबर आपके पास क्या है, QP बराबर कितना आएगा आपके पास 2.5 सेंटीमीटर। देखिए अब यहाँ पे BA इज इक्वल टू QP लिखेंगे, क्यों, A को P पर रखने पर, B को Q के ऊपर रखने पर, C को R के ऊपर रखने पर ये ट्रायंगल क्या करेंगे, एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेंगी, ठीक है। तो इसलिए BA लिखेंगे तो यहाँ पे QP लिखेंगे। अगर आप AB लिखना चाहते हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, PQ लिखोगे। इसी तरह से BC की जगह अगर आप CB लिखना चाहते हैं तो यहाँ क्या लिखोगे, आप RQ लिखोगे, ठीक है। तो भुजाओं को लिखते हुए आपने ध्यान भी रखना है। अब आपके पास एंगल B बराबर क्या होगा, एंगल Q होगा। इसलिए आपका जो ट्रायंगल ABC है वो सर्वांगसम है किसके, ट्रायंगल PQR के। किस नियम के द्वारा, यहाँ पे लिख भी सकते हैं SAS सर्वांग समता नियम के द्वारा, सर्वांग समता नियम द्वारा, ठीक है। अब दूसरा आपके पास ASA सर्वांग समता नियम मीन्स एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम। अब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा बराबर हों। तो अब अंतर्गत भुजा बताएंगे, अंतर्गत भुजा किसे कहते हैं। अब देखिए भाई, जिस भुजा के ऊपर जिन भुजाओं को आपने बराबर दिखाया, इस ट्रायंगल में देखिए आप, यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल में आपका BC 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या EF 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस भुजा के ऊपर ये कोण और ये कोण बन रहा है, इसलिए जो BC होगी वो इस ट्रायंगल की क्या होगी, अंतर्गत भुजा होगी। अब यहाँ पे ट्रायंगल DEF में EF को आपने बराबर दिखाया ना, EF को BC के बराबर दिखाया है, तो EF के ऊपर आपके पास ये दो कोण बन रहे हैं, आपके पास एंगल E और एंगल F। तो यहाँ पे EF क्या होगी आपके पास, इस त्रिभुज की क्या होगी, अंतर्गत भुजा होगी। वह भुजा जिसके ऊपर क्या कहते हैं, दो कोण आपने बराबर दिखाए हैं वो बन रहे हैं, तो उस भुजा को हम क्या कहते हैं, अंतर्गत भुजा कहते हैं। तो अब इसके लिए लिखें हम ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में, तो BC बराबर EF दोनों के 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इस भुजा पर जो एंगल बन रहे हैं, तो इस भुजा पर एंगल B किसके बराबर है, एंगल E के बराबर, एंगल B बराबर एंगल E, और एंगल C बराबर एंगल F आ गया, ठीक है। इसलिए आपके पास ट्रायंगल ABC सर्वांगसम है किसके, ट्रायंगल DEF के। किस नियम के द्वारा, यहाँ लिखेंगे ASA सर्वांग समता नियम के द्वारा, सर्वांग समता नियम के द्वारा, ठीक है। SAS और ASA। अब इस सर्वांग समता नियम बता दिया है मैंने। अब जो एक्सरसाइज है आपके पास 7.1 वो इन दोनों नियमों के ऊपर आधारित है। तो इन दोनों नियमों को आपने क्या करना है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझना है, और 7th में भी आपने पढ़ रखा है, अब अच्छे तरीके से 9th में आपको समझ में आ जाना चाहिए। थैंक यू।